बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच, पहला दिन, और बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही रावलपिंडी के मौसम के हवाले से। स्पेशली जो पहला दिन है, मैच का पहला दिन, उस पे तो बहुत ज़्यादा खतरात मंडला रहे हैं। आज पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए का 4 रोज़ा मैच भी इस्लामाबाद में स्टार्ट होना था, उसका क्या बना, उसके बारे में भी आपको अपडेट करूंगा। वेदर के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि भाई कल अगर आप रावलपिंडी में मैच देखने जाना चाहते हैं तो कितने चांसेस हैं कि आप कुछ मैच देख पाएँ और कब तक देख पाएँ। ये इसके ऊपर भी बात करेंगे, आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा। और साथ में बात करेंगे कि शान मसूद ने अपना पूरे का पूरा प्लान बता दिया है जी इस टेस्ट मैच के हवाले से। शरीफ आदमी है, बड़े भोले हैं, सीधी सीधी बात कर दी उन्होंने। ये तक बता दिया कि हमारे कौन से 2 बॉलर जो हैं वो स्टार्ट में बॉलिंग करेंगे। ये भी बताया कि उन्होंने मोहम्मद अली को मीर हमजा की जगह क्यों शामिल किया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा उन्होंने क्या क्या बातें की, इस पर अपना एनालिसिस भी दूंगा। और उसके बाद जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी जो है उसमें व्यूअर्स उसके शेड्यूल के हवाले से कुछ खबरें फैलाई जा रही थी कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो बदल सकता है, उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है, वो आगे जा सकता है। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुक्ता नज़र सामने आ गया है, रद्द अमल सामने आ गया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई है, उससे स्टार्ट करते हैं। सामोवा एक आयरलैंड है और ये आयरलैंड पे मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है। ये ईस्ट जिसको आप कहते हैं ना कि ईस्ट एशिया पैसिफिक जो रीजन है आईसीसी का, वहाँ पर ना मुख्तलिफ टीमों के दरमियान T20 मेंस वर्ल्ड कप जो है उसके लिए वो करवाए जा रहे थे क्वालिफायर्स। तो उसके क्वालिफाइंग मैच में सामोवा एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, उसके एक बल्लेबाज ने भाईजी कमाल कर दिया है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और युवराज सिंह का T20 इंटरनेशनल मैचेस में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस पे मेहरबानी जो है वो बेसिकली बल्लेबाज की नहीं है, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस को जो है वो वही कर पाते, जिसको आप कहते हैं कि रिकॉर्ड को बराबर कर पाते। बॉलर ने कमाल किया है जी, 6 बॉलों में उन्होंने 3 नो बॉलें की हैं और जिस पे उन्होंने 6 छक्के लगा दिए हैं। यानी लगाए उसने भी 6 छक्के हैं, लेकिन साथ में 3 नो बॉल के रन्स मिला के 39 रन्स एक ओवर में मौसूफ ने बना लिए हैं। डेविड उनका नाम है बॉलर बल्लेबाज का, और जो बॉलर है उसका अजीब सा नाम है, पता नहीं कौन सी टीम से, वो भी एक अजीब से मुल्क की टीम से उनका ताल्लुक है। तो उन दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला जो हुआ है, तो उसने, वो कहते हैं ना कि मतलब अनएक्सपेक्टेड है यार। ये एक इतना बड़ा रिकॉर्ड था युवराज सिंह का। 2007 के जो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ये शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। इतना बड़ा प्लेयर है, अब तो उस पर सुना है कि फिल्म भी बनने जा रही है। उस बंदे ने कि जिसने कैंसर के साथ फाइट की है और एक बार फिर ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने उसको दोबारा आने का मौका दिया है, तो उस पर तो अब फिल्म भी बन रही, लेकिन उसका एक लम्हे में उसका रिकॉर्ड टूट गया जी। एक ओवर में सब रही सही कसर जो है ना वो सामोवा के एक प्लेयर ने जो है वो पूरी कर दी है। बहरहाल ये तो मैंने कहा कि ये चीज़ें बीच में रह जाती हैं मुझसे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो ये एक रिकॉर्ड अलर्ट था जो मैंने कहा आपको बता दूं। सर, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टीमें हैं, ए टीमें, उनके दरमियान इस्लामाबाद में मैच होना था। हमारे उस्मान भाई भी इस्लामाबाद में थे और सारा दिन आज वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। बारिश जब रुकी तो ग्राउंड गीला था, बादल जो है वो सुबह सुबह बारिश हुई, फिर रोशनी आई, धूप आई, फिर वो सुखाने लग पड़े। लेकिन आपको पता है कि एक आम इस्लामाबाद क्लब का ग्राउंड है, उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और ना ही 4 डे मैचेस को इतना को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो वो फिर भाई सारा दिन बारिश वक्फे वक्फे से होती रही और उसके बाद फिर जो है वो मैच आपको पता है कि आज का दिन वॉश आउट हो गया, टॉस भी नहीं हो सका। हमारे शफकत भाई हैं, पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया कि जनाब कोई गेंद भी नहीं खेलेगी, टॉस भी नहीं हुआ। कल कोई 9:15 बजे के करीब टॉस एक्सपेक्टेड है अगर बारिश ने इजाज़त दी, और उसके बाद उन्होंने ये बात बताई है कि 9:45-10 बजे मैच स्टार्ट हो सकता है। अगेन मौसम, तो मौसम के ऊपर सबकी नज़रें हैं जी। जो तो रावलपिंडी में है वो तो जानते हैं कि रावलपिंडी का जो मौसम है उसका कोई भरोसा नहीं है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो जनाब अब मैं आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स देती हैं, लेकिन BBC की वेबसाइट को मैं काफ़ी वैल्यू देता हूँ, BBC वेदर की। तो कल जनाब सुबह 6 बजे जो है 75% चांसेस ऑफ रेन है रावलपिंडी में, उसके बाद 83% 7 बजे, फिर 47% 8 बजे, फिर 9 बजे जो है वो 58% और 9:30 बजे टॉस होना है, और उसके बाद 10 बजे जब मैच होना है तो फिर एक बार 73%, फिर 11 बजे 72%, फिर 12 बजे 43%, फिर 1 बजे 60% और फिर 55% जो है वो 2 बजे। तो इसका मतलब ये है सर कि हम इनकार ही समझे। ये जो वेदर फोरकास्ट है ना ये बता रही है कि पहला दिन वॉश आउट होने के भरपूर चांसेस मौजूद हैं। मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि आज भी सारा दिन बारिश होती रही है, और मतलब अगर सुबह भी कल भी बारिश होगी तो वेट आउट फील्ड ही बहुत बड़ा मसला बनेगी, क्योंकि मुस्तकिल बारिश हुई और अच्छी खासी तगड़ी बारिश हुई है इस्लामाबाद में। स्पेल 2-2 3-3 स्पेल जो लगे हैं वो अच्छे खासे हैं, और कल के दिन 75% मैक्सिमम चांसेस ऑफ रेन है, और इसमें मुझे बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। तो रावलपिंडी में हमारे साथ ये पता नहीं क्या मसला है, जहाँ पे भी हम खेलने जाते हैं भाई बारिश हमारे गले पड़ जाती है। भले हम अमेरिका चले जाएं तो जनाब वहाँ पे बारिश हमारे गले पड़ जाती है। अगर हम जो है वो किसी और मुल्क में, इंग्लैंड में खेलने जाएं वहाँ पे बारिश हमारे गले पड़ जाती है। आयरलैंड में खेलें वहाँ पे बारिश। तो यार ये बारिश का क्या सिलसिला है पाकिस्तान टीम के साथ? ये तो पाकिस्तान की टीम का कोई वो मजाक ही बन गया यार, जहाँ पे जाएं बारिश। रावलपिंडी भी भाई ग्राउंड तो बहुत अच्छा है और क्राउड भी बहुत अच्छा है, अभी तक टिकट्स भी काफ़ी सारी फ़रोख्त हो चुकी हैं, लेकिन पिछली बार जैसी नहीं हुई। लोग को बहुत ज़्यादा मैंने हिसाब लगाया कि इस मैच को भी कुछ सीरियस नहीं ले रहे। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो दूसरे तीसरे दिन फिर कोशिश हो सकती है लोगों की, क्योंकि अगले 2-3 दिन जो है ना वो मौसम अच्छा है। वो अभी भी यहाँ पे भी बता रहे हैं कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है ना ये 3 दिन मौसम ठीक है, संडे को फिर बारिश के चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास वो 3 दिन है इस मैच के लिए। तो जिस तरह की कंडीशन बताई जा रही है ना, और जिस तरह की प्लानिंग है पाकिस्तान की, और जिस तरह की पिच बनाई गई है, मेरे ख्याल में 3 दिन में भी मैच का फैसला हो सकता है दोनों तरफ। ये ना समझे कि पाकिस्तान की टीम के ऊपर वो जिस गड्ढे में उसको उतारना चाह रहे हैं उस गड्ढे में पाकिस्तान की टीम भी गिर सकती है। हमारे बल्लेबाज भी आपको पता है कि फुर हो जाते हैं जब होने पे आते हैं। तो मसला ये है कि शान मसूद ने कंफर्म बता दिया है कि पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है। उन्होंने कहा जी हमने तो फास्ट बॉलिंग पिच बनाई है, मतलब बातों बातों में बता दिया कि ये फास्ट बॉलिंग पिच है, इसमें इसलिए हमने स्पिनर नहीं रखा। रावलपिंडी में जब हम खेलते हैं, अपना डोमेस्टिक भी खेलते हैं, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, तो हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रखेंगे। जो पिच है उसको ग्रीन टॉप रखेंगे, फिर ऊपर से वेदर भी ऐसा है कि क्लाउडी है, फोरकास्ट जो है जिसको आप कहते हैं ना कि फोरकास्ट भी आगे इसी किस्म का है, हवा में नमी भी है, तो ये फास्ट बॉलर्स को मदद देगी। तो इसलिए हमने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, हमें यहाँ पे स्पिनर की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो मोहम्मद अली हैं उनको टीम में इसलिए शामिल किया कि हमारा प्लान पहले ये था कि हम शामिल करें आमिर जमाल को। उस पर उन्होंने बड़ी तारीफ़ की आमिर जमाल की और कहा कि अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से
उन्होंने कहा है कि हमें अब उनकी जगह मीर हमजा को हम नहीं शामिल कर सके। हमने मोहम्मद अली को इसलिए शामिल किया कि मोहम्मद अली जो है वो पिच द डेक हार्ड वाला बॉलर है, यानी ज़ोर से बॉल फेंकता है उसके ऊपर, पिच के ऊपर। और इस तरह से हमारा प्लान ये है कि ये अगर जो मैच का स्टार्ट करेंगे वो शाहीन और नसीम शाह करेंगे, ये दोनों स्टार्ट में बॉलिंग करेंगे, तो उसके बाद फिर सेकंड थर्ड पे हमारे आ जाएंगे खुर्रम शहजाद, और चौथे नंबर पे उन्होंने कहा कि जब ये बॉलर्स को हम आजमा चुके होंगे और ये अच्छी विकेटें ले चुके होंगे तो मिडल ओवर्स में हम मोहम्मद अली को आजमाएंगे, और वो किरदार जो आमिर जमाल अदा करते रहे हैं वो किरदार जो है वो हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का भरपूर प्लान यही है कि हम बांग्लादेश को जो है वो स्लो बॉलिंग के जाल में, माफ़ कीजिएगा, फास्ट बॉलिंग के जाल में फंसाएं। जबकि बांग्लादेश की जानिब से दो प्लेयर ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी उनके जो हैं वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनको तो वो शामिल ऑलरेडी किया हुआ है भाई उन्होंने। तो वो कहते हैं कि जी हमने तो अपने बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं हमारे ये, जिनमें एक साकिबुल हसन भी है, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारी टीम का हिस्सा है, जिस तरह हमारा भी एक बैटिंग ऑलराउंडर है जिसका नाम है हमारा सलमान अली आगा। मतलब वो हमारे लिए स्पिन बॉलिंग ऑफ एंड ऑन ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर सकता है, ऑफ एंड ऑन ज़रूरत पड़ी तो सऊद शकील भी कर सकता है। इस पर उन्होंने ये कहा है कि हमने इसलिए अपने इसको शामिल किया मोहम्मद अली को। दूसरा उन्होंने जो बात मैंने वही कल आपको बताई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट इनिंग्स में जो साइम अयूब ने परफॉर्मेंस दी थी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि साइम अयूब ने क्योंकि लास्ट इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस पे अपना वो टेस्ट एंड किया था और उनकी बड़ी तारीफ़ हुई थी वहाँ पे, और सब लोग कह रहे हैं कि इस लड़के में टैलेंट है। तो हमने इसको T20 में तो देखा, ODI में भी देखा, लेकिन एक टेस्ट मैच दे के अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो सब लोग ये कहेंगे कि भाई आप 2 टेस्ट मैच तो दो, 3 टेस्ट मैच तो दो, उसको पूरा उसका टैलेंट सामने आए। क्या पता आप कितने बड़े टैलेंट को जो है वो ज़ाया करने जा रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए उसको एक बार फिर मौका दिया है। हुरैरा को भी हम आजमाना चाह रहे थे, हम इवन इमामुल हक भी हमारे प्लान से आउट नहीं है, हमने उसको सिर्फ रेस्ट दिया है और अभी वो उसको दोबारा शामिल किया। आपको पता है ये जो 4 डे मैच है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कल से होपफुली स्टार्ट होगा, तो उसमें जो है वो दोबारा उसको भी शामिल किया है, इमामुल हक में को भी। तो वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन हमने चाहा कि हम इसको अपने साथ लाएं। ये जो लड़का 3 साल से कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, ये हमारे लिए क्या कर सकता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है, पहला मैच रावलपिंडी में, तो अगले मैच में मोहम्मद हुरैरा को भी किसी प्लेयर की जगह मौका दिया जा सकता है, किसी भी प्लेयर की जगह मौका मिल सकता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्या प्लान के तहत उतरेगा। तो यही है जी, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग को सामने रखते हुए पाकिस्तान की प्लानिंग यही है कि टॉस जीतें और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करें, बैटिंग का फैसला ना करें। ये देखिएगा कि पहले दूसरे दिन बैटिंग मुश्किल होगी और उसके बाद फिर बैटिंग इस पिच पे आसान हो जाती है और फिर स्पिनर्स को भी मदद नहीं मिलती और फास्ट बॉलर रिवर्स स्विंग वगैरह कर लेते हैं, उसका उनको फ़ायदा हो जाता है। तो अब ये देखते हैं कि जी पाकिस्तान टॉस जीतता है कि नहीं। अगर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दे दी तो पाकिस्तान के लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो टेक्निकली उन्होंने, एक सहाफ़ी ने कहा था कि जी आप हुरैरा को रखते हैं, वो ज़रा ज़्यादा टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर है। तो इस पे उन्होंने कहा कि भाई हर कंडीशन में हर बल्लेबाज को आजमाने की ज़रूरत है, हमें हर कंडीशन में खेलने की ज़रूरत है। टीम के इख्तलाफात के हवाले से भी उनसे सवाल किया गया। राय मोहसिन साहब जो हैं, राजा मोहसिन साहब, उन्होंने पूछा कि जी ये जो आपके नसीम शाह हैं, उन्होंने कहा कि हमें अच्छी नीयत के साथ खेलना चाहिए, एक दूसरे के बारे में दिल की नीयत को साफ़ रखना चाहिए। तो इस पर उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छी बात की है, हम भी यही चाहेंगे, हमारा भी यही पॉजिटिव एटीट्यूड है। हम सब लोग ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट इंप्रूव हो। ऑस्ट्रेलियंस के आने से वो कहते हैं कि माइंडसेट चेंज हुआ है। ऑब्वियसली ये एग्रेसिव क्रिकेट जो है हमें नज़र आ रही है कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम जा रहे हैं, ग्रीन टॉप पिच बना रहे हैं, ये सब कुछ हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिला है। लेकिन ये ना हो कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया।
हम कहीं अपना भी वो मामला जो है ना वो गड़बड़ ना कर बैठें। पाकिस्तान के लिए अलबत्ता ये टूर्नामेंट, ये जो सीरीज़ है, ये जीतनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी आज ट्रॉफ़ी अनवीलिंग सेरेमनी भी हुई है, नकाब कुशाई हुई है ट्रॉफ़ी की। और उसके बाद अब दोनों प्लेयर्स जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। उधर से नजमुल हसन शांतो और इधर से हमारे शान मसूद, ये शांतो नहीं है, वो शान तो है और ये शान मसूद है। तो बहरहाल दोनों तरफ शान लगता है, तो उम्मीद है कि क्रिकेट भी शानदार होगी। अगर होगी तो इंशाल्लाह शानदार होगी। अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। कल ये खबर आनी शुरू होगी कि उनके इंटरव्यू से वो जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इसका शेड्यूल आगे कर सकता है, पाकिस्तान के स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि क्रिकेट हो यहाँ पे, और जिस तरह से उसकी तैयारी की जा रही है वो अभी टाइम लग सकता है और आगे जा सकता है। लेकिन पीसीबी ने आज इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने शेड्यूल ऑलरेडी 19 फरवरी से 9 मार्च तक का भेज दिया हुआ है, या 10 मार्च या 9 मार्च, ये हमने भेज दिया हुआ है और यही हमारा शेड्यूल है आईसीसी को, और इसी के ऊपर टूर्नामेंट होगा। ये सब गलत रिपोर्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम चैंपियंस ट्रॉफी को अपने टाइम के ऊपर ही करवाएंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।